जो अभी प्रसूता मरी है वो भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के अभाव में मरी है। तो आधे से ज़्यादा स्वास्थ्य टीमें तो यहाँ बैठी हैं, चाहे नर्सिंग ले लो चाहे लैब टेक्नीशियन ले लो। 26 सालों से हमारा कभी कुछ हो नहीं पाया है। जो स्वास्थ्य जांचें की भी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट कंपनियों को जो है ठेका दिया हुआ है सरकार ने। अच्छा। जबकि सरकार के पास अपना युवा प्रशिक्षित डिग्री धारक आज धक्के खाने को मजबूर। हमारा वर्षवार होना चाहिए, जो 26 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं वो पूरा हो और हमारा IPSS लागू हो। इतने सालों से हम वेट कर रहे हैं, कम से कम अब तो पूरा हो। 2012 के मानक ये कहते हैं कि कम से कम 1091 पद उसमें होने चाहिए। IPSS 2022 ये कहता है कि कम से कम जो है 1200 से अधिक पद होने चाहिए। जब भी हम किसी अधिकारी पर अपनी बात लेके जाते हैं, पहले तो वो कहते हैं यार तुम लोग वर्षवार की बात कर रहे हो, लेकिन जब वो हमारी पीड़ा को समझते हैं तो वो कहते हैं हाँ तुम्हारे साथ गलत हो। आज 153 डिग्री जो हमारे डिप्लोमा पहले हुआ करता था, जो हमारी शिक्षा, उसके तहत जो है हमारे 153 लोग कार्यरत हैं सिर्फ। अच्छा। पूरे प्रदेश में। और कितने खाली हैं लगभग? पद लगभग अगर IPSS मानकों की बात करें तो आज जो है कम से कम 1100 के लगभग हमारे जो है पद खाली है। ना हमारा IPSS लागू हुआ, ना हमारी नियमावली बनी, ना हमारा वर्षवार हुआ भर्ती। सारे डिपार्टमेंट का वर्षवार हो चुका है सिवाय लैब टेक्नीशियन के। भले हमारा नाम टेक्नोलॉजिस्ट कर दिया गया हो, आज भी हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऑरेंज अलर्ट पूरे उत्तराखंड प्रदेश में कर रखा है, लेकिन आप बताइए अगर हमारे पास यहाँ पे कोई अगर पूछने आया है कि यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, कौन है, कौन, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बेरोजगारों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। IPSS लागू करो, लागू करो, लागू करो। IPSS लागू करो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। और इस वक्त हम लोग हैं देहरादून के धरना स्थल यानी कि एकता बिहार में, जहां पर इस वक्त जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो संघ है वो लगातार 43 दिनों से यहां धरना प्रदर्शन कर रहा है। और एक ही मांग है कि पिछले राज्य बने हुए आज 26 साल हो गए हैं और 26 वर्षों बाद भी इनके पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। जो डिग्री धारक जो हैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, लंबे समय से एक इंतजार आप लोग कर रहे हैं। किस तरह की बातचीत प्रशासन शासन से हो रही है, सरकार से किस तरह की बातचीत हो रहे हैं, अब जो नए स्वास्थ्य मंत्री आ गए हैं उनसे किस तरह की बातचीत हो रही है, क्या अपडेट है इस आंदोलन को लेकर के? धन्यवाद पहाड़ टीवी। पिछले 26 सालों में जो है हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई, 26 सालों से नियमावली नहीं बन पाई। 43 दिनों से हम लगातार इस एकता विहार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। सचिवालय कुछ हमारे द्वारा किया गया, CM आवास कुछ हमारे द्वारा किया गया, आश्वासन दिया गया अधिकारियों के द्वारा कि हमारे विषय में उच्च स्तरीय मीटिंग की जाएगी, उसके बाद हमें अवगत कराया जाएगा। लेकिन आज 20 तारीख से जो है, आज इतने दिन बीतने के बाद भी सरकार के द्वारा कोई जो है हमारे लिए जो है 10 दिन का समय हो गया है, 10 दिन से अधिक का समय हो गया है, लेकिन सरकार के द्वारा जो है कोई बातचीत, कोई भी मीटिंग हमारे विषय में नहीं ली गई। इससे कहीं ना कहीं हमारे मन में रोष है। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हम अडिग हैं और यदि सरकार अब हमारी मांगों को नहीं मानती है तो लैब टेक्नीशियन निश्चित तौर पे कुछ बड़े और प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और सरकार की होगी। सरकार की होगी। आपको एक बात और बता दें कि जो आज स्वास्थ्य सेवाओं का जो रोना पूरे प्रदेश में रोया जा रहा है, तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर लैब टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, वहां पर जांचें नहीं हो पा रही हैं और इसी वजह से मरीजों को पहाड़ों से सीधा देहरादून के प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रेफर किया जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़े सवाल कहीं ना कहीं सिस्टम पर खड़े होते हैं। उत्तराखंड राज्य का निर्माण ही स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उनको लेकर के हुआ था कि भाई 26 वर्षों बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं सुधर पाई हैं, क्योंकि लैब टेक्नोलॉजी की एक स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भूमिका है। जब जांच होगी तभी बीमारी भी पकड़ में आएगी। आप कह रहे हैं कि शासन प्रशासन जो है हमारे पदों पर नियुक्ति नहीं कर रहा है, वजह क्या बताई जा रही है? देखिए सर, उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है, हमने पहले भी बताया है और ये सभी लोग जानते हैं इस बात को। आज जो है प्रदेश में जिस तरह लगातार आप भी खबरें चलाते हैं कि प्रसूताएं जो है दम तोड़ देती हैं इलाज के अभाव में, स्वास्थ्य जांचों के अभाव में, और जो स्वास्थ्य जांचें की भी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट कंपनियों को जो है ठेका दिया हुआ है सरकार ने। अच्छा। जबकि सरकार के पास अपना युवा प्रशिक्षित डिग्री धारक आज धक्के खाने को मजबूर यानी कि आप कह रहे हैं पूरे प्रदेश में जो मरीजों की जांच का ठेका है वो प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है, बजाय जो है यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार बिल्कुल दे दिया गया है। आज 153 डिग्री जो हमारे डिप्लोमा पहले हुआ करता था, जो हमारी शिक्षा, उसके तहत जो है हमारे 153 लोग कार्यरत हैं सिर्फ।
पूरे प्रदेश में। और पद कितने खाली हैं लगभग? पद लगभग अगर आईपीएस मानकों की बात करें तो आज जो है कम से कम 1100 के लगभग हमारे जो है पद खाली 1100 पद खाली हैं। देखिए 1100 पद खाली हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार नियुक्ति नहीं कर पा रही है और आउटसोर्सिंग जो एजेंसियां हैं उनको ठेके पर ये जांचों का जो काम है वो दिया जा रहा है। हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, वास्तव में क्या कहेंगे। लंबे समय से कई कॉलेज आज जो है लैब टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है उसको करवा रहे हैं तमाम जो युवा हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक तरह से नौकरी जो है देने में आनाकानी की जा रही है। लंबे समय से आप लोग संघर्ष करें। मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूं कि 2015 तक जहां 11 कॉलेज हुआ करते थे आज वो 80 पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है बीएससी टेक्नीशियन का। भले हमारा नाम टेक्नोलॉजिस्ट कर दिया गया हो, आज भी हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज हमें धरना स्थल में 43वें दिन हो गया है, फिर भी यहाँ कोई शासन प्रशासन के कोई भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आया। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जो अभी मैंने इससे पहले भी कहा था 345 पद जो हमारे निकाले गए हैं वो किस बिहार पे निकाले गए हैं, कौन सा आईपीएचएस लगा है वो हमें सरकार से जानना है। 2012 लगा है, 22 लगा है, क्योंकि 22 के लिए तो हमें सचिव जी भी ये बोलते हैं कि ये हमने अभी अडॉप्ट ही नहीं करा है। तो ये दुर्भाग्य उत्तराखंड का है कि 2027 आने वाला है और आप अडॉप्ट 2022 भी नहीं कर पाए। अपनी नियमावली तो आप बना लेते हो रातों रात, अपनी आप यात्रा संशोधन से लेके बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार अपने हित के लिए रातों रात सचिव भी बैठ जाते हैं, रातों रात डीएम कार्यालय भी खुलता है, रातों रात हर चीज़ हो जाती है सिवाय सिर्फ एक लैब टेक्नीशियन के। हमारा सिंपल सा एक कहना है, अगर आपको हमसे इतना ही दुर्व्यवहार करना है तो ये कोर्स ही बंद करा दीजिए। ठीक है, ये कोर्स कभी होना भी नहीं चाहिए। क्यों दूसरे के बच्चों के साथ भविष्य खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, ये जो है निराशा है, ये युवाओं के भीतर एक निराशा का भाव है कि आखिर वो कोर्स कर रहे हैं और कोर्स करने के बावजूद भी सरकार जो है पोस्ट नहीं खोल रही है। आईपीएचएस के मानक कहते हैं कि वास्तव में जो लैब टेक्नोलॉजी हैं यदि उनकी नियुक्ति हो जाती है तो जांच जो है बहुत तेजी से होंगी, स्वास्थ्य विभाग में जो हालात हैं वो सुधरेंगे। क्या कहेंगे, लंबे समय से जो है मांग चल रही है लेकिन मेरा अभी तक सरकार से यही निवेदन है कि बंद करो 26 सालों का इंतजार और भर्ती करो इस साल वर्षा। क्या कहेंगी, क्योंकि अधिकांश लोग यहाँ गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के लोग हैं। एक माँ बाप बहुत ही उम्मीद के साथ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा जो है पढ़ेगा तो नौकरी लगेगा, परिवार का भी कहीं ना कहीं परिवार भी चलाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि 26 साल हो गए अभी तक आपके विभाग में नियुक्ति नहीं हो पाई है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। एक गरीब इंसान है, बेचारे माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को कोर्स करवाते हैं और सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन पा रही है। 26 सालों से आज माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि कल हमारे बच्चों की नौकरी लगेगी, कल लगेगी। वो भी हमें बोलते हैं कि कौन सा कोर्स तुमने ऐसा कर लिया है, कहाँ तुमने हमारे पैसे डुबा दिए हैं। जहाँ सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है, जहाँ सरकार ने एक बार भी हमारी गवर्नमेंट पोस्ट नहीं निकाली है, जब एक बार निकाली है तो उसमें धांधली हो गई है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है, इस बार हमारी वर्षवार हो, आईपीएचएस लागू हो। 26 सालों से जो हमारा इंतजार है उस नियमावली बने। आईपीएचएस मानक लागू करने की लगातार बातचीत की जा रही है। हमारे साथ जो है देखिए छोटी बच्ची को लेकर भी यहाँ महिला पहुंची हुई है। आपकी बेटी है क्या? देखिए बेटियों को लेकर भी यहाँ पहुंचे हुए, यानी कि बच्चों को लेकर भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, क्योंकि इस बच्ची की आंखों में एक उम्मीद है कि उसकी माँ कहीं ना कहीं भविष्य में नौकरी लग सकती है। क्या कहेंगी, 26 सालों से आपके विभाग में अभी तक पोस्ट नहीं खुल पा रही है, क्या बात है, क्या बातचीत हो रही है, क्या कहेंगे? वर्षवार हो, इस बार तो हो, कम से कम इतने सालों से हम इंतजार कर रहे हैं, इस बार तो पूरा हो 26 सालों में। देखिए वर्षवार को लेकर के जब भी किसी भी विभाग में नियुक्ति की बात आती है और वर्षवार वाला जो मामला है वो सामने आता है कि भाई वर्षवार नियुक्ति, लोग कहते हैं, मंत्री भी कई बार कहते हैं आपको जरूरत क्या है वर्षवार नियुक्ति की। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि भाई इस तरह की बातचीत भी हो रही है, क्या कहेंगे, आखिर आप लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ है कि ये नियुक्ति बेहद जरूरी है? नहीं, वर्षवार नियुक्ति का सिर्फ एक लैब टेक्नीशियन ही मांग नहीं कर रहा है। इससे पहले 3000 पद नर्सिंग के ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। तब सरकार को लगा नहीं कि गलत हो रहा है। आज लैब टेक्नीशियन ने अपनी मांग उठाई 26 साल बाद, तो ये गलत हो रहा है। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए भी है कि क्योंकि नर्सिंग में ना कोई लैब वैब नहीं होती है, वो डायरेक्ट नर्सिंग के जो लोग होते हैं उनकी सीधे नियुक्ति होती है। यहाँ लैब भी होती है और कर्मचारी भी होते हैं, तो सरकार को डबल फायदा होता है एक लैब प्राइवेट करने में। तो आपको लगता है कि क्या जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उनका कोई दबाव है और इस वजह से नहीं हो पा रहा? आप कह रहे हैं कि सारा काम जो शरीर की जांचों का काम है सारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को दे दिया गया है? बिल्कुल, उनका दबाव नहीं होता तो क्यों? आज अभी कल की खबर है, हल्द्वानी में जो निजी लैब है उसका सरकार ने दोबारा रिन्यूअल कर दिया है। इसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड का युवा पिस रहा है।
जो कि बहुत दुखद है। भ्रष्टाचार की बू आती है। और क्योंकि भाई देखिए सारे जितने यहाँ पे लोग हैं गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के युवा हैं, एक उम्मीद होती है जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि माँ बाप भी चाहते हैं कि उनके बच्चों की कहीं ना कहीं नौकरी लगे और वो अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन करें, अपनी ज़िंदगी उनकी सेटल हो जाए। क्या कहेंगे मयंक जी, अब ये लड़ाई जो है कहाँ जाने वाली है, क्योंकि 43 दिनों का लंबा समय हो चुका है, किस तरह की बातचीत चल रही है, ये लड़ाई अब ये आंदोलन जो है किस दिशा में आगे जाने वाला है? सर वास्तव में दुर्भाग्य उत्तराखंड का और दुर्भाग्य हम लैब टेक्नीशियनों का, कभी नहीं सोचा था कि इतना प्रशिक्षित होने के बावजूद भी हम लोगों के बीच जो है बैचलर्स भी हैं, मास्टर्स भी हैं, इवन पीएचडी होल्डर्स भी हैं, उसके बाद भी जो है इस तरह से धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। जो है इस तरह से हमें यहाँ एकता विहार में बैठना पड़ रहा है और इसका दोष कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सरकार का है। हम लोगों ने अपना जो कर्तव्य था वो पूरा किया। आज हमारे लोग संविदा और कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो है सरकारी मशीनरी को चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी उनके साथ छल किया जा रहा है। एक व्यक्ति जो परमानेंट है वो सैलरी लेता है लाखों रुपए में, एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चंद हजार रुपए लेता है और उस चंद हजार में उसकी स्थिति ऐसी है कि बच्चों को पालना उसके लिए जो है आजीविका का संकट उसके सम्मुख जो है खड़ा हो गया है। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारी 4 प्रमुख जो मांगे हैं उससे हम बिल्कुल भी टसमस होने वाले नहीं हैं। जिस तरह से आपने बताया कि वर्षवार भर्ती की मांग इसलिए भी है, एक तो 26 सालों में कोई पद ना विज्ञापित हो पाना, दूसरी बड़ी बात हमारा परीक्षा पद्धति से विश्वास उठ चुका है। जिस प्रकार लगातार धांधली परीक्षाओं में उत्तराखंड के अंदर हो रही है, हमारा बिल्कुल विश्वास नहीं है कि परीक्षाएं फेयर तरीके से होती हैं और ऐसा हमारे साथ मेडिकल एजुकेशन का जो पेपर था उसमें भी हो चुका है, लेकिन उसमें भी लीपापोती कर दी गई। तो अब सरकार से यही है कि जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा यानी करें। कि आप कह रहे हैं कि भाई आपने मामला उठाया था पेपर लीक का, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बिल्कुल उठाया, उसमें लगभग 1 वर्ष तक जो है सरकार की तरफ से स्टे भी किया गया, जो हमारा आयोग है चयन आयोग उसकी तरफ से रोका भी गया, और फिर लेकिन उसके बाद जो है इसको रातों रात जो है बाद में रिजल्ट निकालकर उन लोगों की नियुक्ति कर। ये देखिए भाई अपने आप में गंभीर आरोप है कि क्योंकि भर्ती परीक्षाओं पर युवाओं का विश्वास नहीं है। उनका कहना है खुद उन्होंने जो है कई सारे एविडेंस जो आयोग है उसमें दिए हैं, लेकिन बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यानी कि अब लैब टेक्नोलॉजी जो संघ है वो अब आर पार की लड़ाई का कहीं ना कहीं मन बना चुका है, इसीलिए अब ये इस तरह के जो धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। जो मानक हैं वो लागू नहीं हुए हैं, किस तरह का जो है क्या अपडेट है इस मामले में? बड़े दुर्भाग्य की बात है सर कि पिछले दिनों सरकार के द्वारा जो है एक जियो जारी किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो पहले से हमारे सृजित पद हैं लैब टेक्नीशियनों के, जिसमें 153 कार्यरत हैं, बाकी शेष रिक्त पद हैं, उसी पर जो है आईपीएचएस के अनुसार, आईपीएचएस मानकों के अनुसार जो है हमने जो है पुनर्गठन कर दिया है। तो ये पूछना, जैसा कि इस भाई ने भी अपने सवाल में बताया, आपको बताया जवाब में, कि किस मानकों के तहत जो है सरकार के द्वारा ये आईपीएचएस लगाया गया है, आईपीएचएस के हिसाब से पुनर्गठन किया है, जबकि कोई पदों का आईपीएचएस 2012 के मानक ये कहते हैं कि कम से कम 1091 पद उसमें होने चाहिए। आईपीएचएस 2022 ये कहता है कि कम से कम जो है 1200 से अधिक पद होने चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा सरासर हमारे साथ छल किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है और गलत जो है जियो हम उसको नकारते हैं कि सरकार द्वारा जो है ये गलत भ्रांति फैलाई जा रही है कि आईपीएचएस मानकों के हिसाब से जो है कहीं ना कहीं जो है पदों का सृजन किया गया। धन्यवाद पावर टीवी आपका यहाँ आने पे। विगत 26 वर्षों से हमारी नियमावली नहीं बन पाई है, ये दुखद दुर्भाग्य उत्तराखंड का है। एक तरफ अभी आपने धराली में सुना होगा जो अभी प्रसूता मरी है, वो भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के अभाव में मरी है। तो आधे से ज़्यादा स्वास्थ्य टीमें तो यहाँ बैठी हैं, चाहे नर्सिंग ले लो चाहे लैब टेक्नीशियन ले लो। 26 सालों से हमारा कभी कुछ हो नहीं पाया है। अपनी नियमावली तो इनसे बन जाती है, चाहे यात्रा संशोधन बिल हो, 60,000 का 90 करना हो, पर हमारी नियमावली आज तक नहीं बनी है। हमारी सरकार से बस 4 सूत्रीय मांगे हैं, नियमावली लागू हो, आईपीएचएस लागू हो, जो हमारे सीनियर, हमारे दोस्त लोग जो ओवर एज हो चुके हैं उनको उम्र में एक मुश्त न्याय मिले। और दूसरा मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो ये कैडर निकला है, ये आईपीएचएस कौन सा लगा है, ये कौन सा आईपीएचएस है, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। जो ये 345 इन्होंने पोस्ट निकाली है, इसमें इन्होंने क्राइटेरिया भी जो दिया है उसमें कुछ नहीं दिया, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए छल है हमारे साथ। ये कौन से क्राइटेरिया के तहत इन्होंने 345 निकाले हैं, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ। अगर इसमें आईपीएचएस लगा है तो वो मेंशन होना चाहिए। हमारी सरकार से यही मांगे कि हमारी नियमावली बने और वर्षवार हो। किस तरह का अपडेट है? अभी 40 दिन से लंबा समय हो गया, आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों से क्या बातचीत हो रही है, सरकार से क्या बातचीत हो रही है, किस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है, क्या कुछ? अभी सर आप देखिए, हमें आज 43वां दिन यहाँ पे एकता विहार धरना स्थल में हो गया है। अभी आप
यहाँ की परिस्थितियाँ भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे रहते हैं। हमारी जितनी परेशानियाँ हैं कि यहाँ पे आंधी है, तूफ़ान है, अभी ऑरेंज अलर्ट पूरे उत्तराखंड प्रदेश में कर रखा है। लेकिन आप बताइए, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई अगर पूछने आया है कि यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, कौन है, कौन, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आज अगर पूरा भारत खड़ा हो रखा है दिल्ली में, आप जानते होंगे इस बात को, पूरा भारत वहाँ पे खड़ा हो रखा है। श्री वानसुक जी वहाँ पे स्ट्राइक में, हंगरी स्ट्राइक में बैठे हैं, तो वो किसके लिए बैठे हैं? मैं उनको भी गलत नहीं ठहराऊंगा, भले ये चाहे राजनीतिक, आप बोल सकते हैं कि ये राजनीतिक होगा, लेकिन आप बताइए ना, क्या कोई उनकी मांग न्याय उचित नहीं है? अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप बताइए कोई हमारी अगर न्यायोचित मांग नहीं है, तो आप हमें सवाल करिए, आप हमको यहाँ से उखाड़ फेंकिए। आपको पुलिस स्टेशन में हमको जेल में डालना है, आप जेल में डाल लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसकी, लेकिन कोई तो हमसे वार्ता करे। वो मुख्यमंत्री जी कहाँ है? हमने अगर 20 तारीख को, 20 जून को हमने रैली करी थी, मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, आज तक हमसे मिलने ना मुख्यमंत्री जी आए, ना मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधिमंडल आया। किसी भी सचिव वगैरह जितनी भी कोई बात हुई है, अगर हमारी, चलो निजी सचिव से भी बात हुई है, लेकिन निजी सचिव ने बोला था हमारे 2-3 दिन के अंदर हम कोई ना कोई निर्णय लेते हैं, उसका आज तक हमारे पास कोई निर्देश नहीं है। हम सचिवालय जाते हैं, आपको पता है सचिवालय जाने में कितनी व्यवधाएं हैं, कारण सबके पास है, बहाने सबके पास है कि हमें पास क्यों नहीं देना, लेकिन घुसना इतना आसान नहीं है। अगर वहाँ पे जाना है तो आपको पास लेना पड़ेगा। हम किसी को पास भेजते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो सोचो हम किससे पूछ सकते हैं? अब इसकी आवाज़ के लिए जो आज हमने कार्यक्रम आयोजन किया, तो हमको ये आवाज़ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तक ये आवाज़ हमें पहुंचानी है। जिस तरह उन्होंने कोरोना काल में थाली पीट के सारे स्वास्थ्य कर्मियों का, केवल लैब टेक्नीशियन का नहीं, सारे स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान के लिए और एकजुटता के लिए सारे नागरिकों को इकट्ठा किया था कि थाली पीटिए, ताली बजाइए, दिए जलाइए। तो उसके लिए आज हमने यही प्रोग्राम किया है, यही कार्यक्रम है। अभी थोड़ा अंधेरा होने पे हम यहाँ पे दिए भी जलाएंगे, फिर से दोबारा थाली पीटेंगे, और ये आवाज़ हमारी माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, वहाँ तक हमें आवाज़ पहुँचानी है, और अब निर्णय लेके ही हम मानेंगे। अधिकांश जो हैं, जो लोग हैं, जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के जो युवा हैं, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं IPHS मानक लागू करने को लेकर और वर्षवार नियुक्ति को लेकर। क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर? हमारा वर्षवार होना चाहिए, जो 26 सालों से हम इंतज़ार कर रहे हैं वो पूरा हो, और हमारा IPHS लागू हो। इतने सालों से हम वेट कर रहे हैं, कम से कम अब तो पूरा हो। वो सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में, कुछ तो सोचे, अब तो करे वो। और अभी तक जो है सरकार की तरफ से इस विभाग में आपके संपर्क में कोई भी नियुक्ति नहीं हो पाई है, क्या कहें? देखिए, जो पूर्व में जो नियमावली उत्तराखंड में लागू की गई थी वो यूपी के टाइम की थी, और उसको लागू करने के बाद वो 10 की 10 आज तक वैसी की वैसी बनी हुई है। उस नियमावली में संशोधन नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि उसमें जो न्यूनतम आर्थिक डिप्लोमा थी उस टाइम पे 2015 में शासन द्वारा एक आदेश निकाला गया, जिसमें आर्थिक के आधार पे डिप्लोमा वाले जो हमारे भाई लोग लगे हुए हैं उनका ग्रेड पे चेंज किया गया। उसमें शर्त ये भी थी कि इसमें नियमावली में संशोधन किया जाएगा, लेकिन आज तक वो संशोधन भी नहीं हो पाया। तो जब भी हम किसी अधिकारी पर अपनी बात लेके जाते हैं, पहले तो वो कहते हैं यार तुम लोग वर्षवार की बात कर रहे हो, लेकिन जब वो हमारी इस पीड़ा को समझते हैं तो वो कहते हैं हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है। लेकिन गलत सिर्फ उनका पर्सनल सोचना है, गलत हुआ है, उस पर अमल नहीं किया जा रहा। गलत हुआ है तो उसको सुधारिए ना, कौन सुधारेगा? वो शासन में बैठे हुए लोग, तमाम आला अधिकारी जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो उनका काम है। तो ये हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है। बात बाहर टीवी का, हमारी सरकार जो गूंगी बहरी हो चुकी है, 26 सालों से हमारी जो मांगे पूरी नहीं हो पा रही है, ना हमारा IPHS लागू हुआ, ना हमारी नियमावली बनी, ना हमारा वर्षवार हुआ भर्ती। सारे डिपार्टमेंट का वर्षवार हो चुका है सिवाय लैब टेक्नीशियन के। मेरे सरकार से यही निवेदन है, इस बार हमारी वर्षवार हो, IPHS लागू हो। आज यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, करीबन 40 दिनों से ज़्यादा का समय हो चुका है। किस तरह की बातचीत चल रही है सरकार के साथ, प्रशासन के साथ? क्या बातचीत हो रही है, और IPHS मानकों को लेकर के आपके मन में जो सवाल हैं उनको लेकर क्या बातचीत हो रही है? धन्यवाद पहाड़ टीवी का। और देखिए सर, मैं बता देना चाहता हूँ कि
जिस तरह हम अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले आज 43 दिन हो गए हैं हम लोग इस एकता विहार धरना स्थल पर, जहां जो है कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। अगर आप जैसे पत्रकार ना हो तो वास्तव में यहाँ की स्थिति जो है बाहर निकलना यहाँ से बहुत मुश्किल है। आज 26 साल हो गए हैं। 26 सालों में ना तो हमारी जो है सेवा नियमावली बनाई गई और ना हमारे लिए कोई पद विज्ञापित किए गए। तो 19 मई से हमने अपना ये आंदोलन, अपना ये धरना शुरू किया था, जो कि हमारा जो है सचिवालय कूच के साथ शुरू हुआ था। सचिवालय कूच करने के बाद जो है पुलिस द्वारा, जैसा आपको पता है, हमको जो है जबरन उठाकर उसके बाद जो है इस एकता विहार धरना स्थल पर हमको ला दिया गया। उसके बाद लगातार हमारा धरना जारी है और विगत जो है 20 तारीख को हमारे द्वारा जो है एक बार जो है फिर से सीएम कूच किया गया। सीएम कूच के बाद जो है हमको आश्वासन दिया गया सरकार के द्वारा, जो सरकार द्वारा वहाँ भेजे गए जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा जो है हमारी बात, हमारी वार्ता कराई गई जो है हमारे स्वास्थ्य सचिव से। उनसे वार्ता करने के बाद जो है हमको सिर्फ जो है आश्वासन दिया गया। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आज इतने दिन होने के बावजूद भी कोई भी सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। कोई मीटिंग हमारे मामले में, हमारे विषय में अभी तक सरकार के द्वारा नहीं ली गई। जब भी हम पूछते हैं, आज हो रही है, कल हो रही है, अभी साहब वहीं गए हैं, कल वहाँ गए, अब बताइए हमारे पास क्या ऑप्शन है। जब कोरोना का समय था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए और कोरोना के खिलाफ जो जंग शुरू की थी, लोगों को जोड़ने के लिए, जिसमें जो है लैब टेक्नीशियनों की सबसे अग्रणी भूमिका थी, ये सभी को पता है। और उसके बाद थाली बजवाकर जो है उन्होंने ये आह्वान किया था कि ताकि देश एक सूत्र में बंधे, लोग एकजुट हों, कोरोना के खिलाफ मुहिम चलाएं। आज दुर्भाग्य ये है कि इतने वर्षों के बाद जब हमारे लिए जो है कोई नियमावली नहीं बनाई गई, कोई पद सृजित नहीं किए गए, तो उससे क्षुब्ध होने के कारण हमको जो है आज ये थाली बजानी पड़ रही है सरकार की उन नीतियों के खिलाफ, उन व्यवस्थाओं के खिलाफ जो लैब टेक्नीशियनों के हकों में नहीं है, जिन्होंने हमेशा से लैब टेक्नीशियनों के हकों को कुचलने का काम किया है। आप देखेंगे सर कि लाखों रुपए फीस भरने के बाद आज उत्तराखंड के अंदर, जहां 2015 में 15 तक 11 कॉलेज हुआ करते थे, आज 80 से ज़्यादा पैरामेडिकल कॉलेजों में ये कोर्स चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य के 4-4 मेडिकल कॉलेजों में ये कोर्स चलाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी स्थिति यह है कि एक बार भी रोजगार का कोई अवसर नहीं। परीक्षाएं होती हैं, मेडिकल कॉलेज का पेपर होता है, उसमें धांधली, उसमें लीक। अब ये बताइए कि हम अपनी जायज़ मांगों को ये प्रोटेस्ट करें ना करें, अपनी बात रखने का हमारे पास क्या इसके अलावा जरिया है। तो आज हमने यहाँ पर एकता विहार धरना स्थल पर हम सभी लोग डिग्रीधारी लोग हैं, प्रशिक्षित लोग हैं। तमाम देश में आप देख रहे हैं कि आईपीएस के मानक सभी जगह जो है लागू हो रहे हैं और उसको लागू होने के बाद जो भी वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वो सुदृढ़ हो रही हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर कुछ संवर्गों में तो मानक लागू हो रहे हैं, लेकिन लैब टेक्नीशियनों सिर्फ ऐसा संवर्ग है जहां सरकार आईपीएस के मानक लागू नहीं करना चाहती। इसका कारण क्या है? इसका कारण जहां तक हमें लगता है इसके पीछे एक सबसे बड़ा काम है प्राइवेटाइजेशन। आज तमाम सरकारी लैबों का जो है सरकार के द्वारा जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और आप ये देखिए कि वहाँ भी कोई मानकों का पालन नहीं हो रहा है। ये भी सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं हमारी बेरोजगारी का जो दंश हम झेल रहे हैं। अपनी 4 मांगों को लेकर, जिसमें सबसे प्रमुख है हमारी आईपीएस मानकों के अनुसार जो है हमारे पदों का सृजन किया जाए। उसके अलावा जो है हम लोगों की जो है वर्षवार भर्ती की जाए, क्योंकि 26 साल में एक बार भी नियुक्ति नहीं निकली। और तीसरा जो है, जो लोग इस बीच सरकार की उदासीनता के कारण अपनी आयु अर्हता को पार कर चुके हैं या पार करने की कगार पे हैं, उनके लिए जो है सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्था करे, उनको उम्र में छूट प्रदान करे। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो ये प्राइवेटाइजेशन है सरकारी लैबों का, ये तत्काल बंद किया जाए। इससे सबसे बड़ा शोषण जो है उत्तराखंड में हो रहा है। और कहीं ना कहीं समय समय पर जो है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़ के माध्यम से हम लोग ये देखते हैं कि इनकी स्वास्थ्य जो जाँच गुणवत्ता है इन कंपनियों की, वो भी कहीं ना कहीं सवालिया घेरों में आई है। तो ये सारे कारण हैं।